एक जैसा ही उसका रिजल्ट आया है। जी ठीक है। जी। तो जिस वक्त हम करते हैं क्या कि जी असूलों की बात कर रहे होते हैं, तो असूल कवायद जो है हमेशा वो कांस्टेंट रहने वाले कौन से हैं कि जो पाकिस्तान में भी वही रिजल्ट देंगे, अगर हम चांद पे चले जाएं तब भी वही रिजल्ट देंगे, अमेरिका में चले जाएं तब भी वही रिजल्ट देंगे। जैसे हम पहला कुलिया क्या पढ़ते हैं कि जी अरकान जो है वो चार हैं। अब वो चार अरकान किस तरह से हैं, वो अपनी बुनियादी जिस्म और हैयत के हवाले से एक ही जो है वो डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरेंगे। भले वो पाकिस्तान के अंदर हो, भले वो दुनिया के किसी और कोने में या कायनात के किसी और कोने में हो। जैसे अगर आग की हम बात कर रहे हैं तो आग हर जगह पे आग तब कहलाएगी जब वो अपनी बुनियादी हैयत और शक्ल और सूरत में उसी तरह से रहेगी। जैसे गोली सीना कहता है कि ये वो बसीत अजसाम है कि जो किसी भी तरह से खत्म नहीं किए जा सकते, तोड़े नहीं जा सकते या एक दूसरी शक्ल में तब्दील नहीं किए जा सकते। जैसे हवा है, हवा को भी आप तोड़ नहीं सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो वो किसी और शक्ल में चली जाएगी। तो इसी तरह से पानी है, पानी का आप आखिरी कतरे से भी छोटा कतरा देख लें तो वो पानी ही रहेगा, पानी से वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आज साइंस कहती है वो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, दो एटम्स मिल रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन अब रियलिटी जो है ऑब्वियसली वो ये है कि हम H2O लेकर तो प्यास नहीं अपनी बुझा सकते। हमें अगर प्यास बुझानी है तो हमें पानी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई नहीं। और इसी तरह से मिट्टी है, आज उसमें 146 के करीब बुनियादी अज्जा जो है वो दरियाफ्त कर लिए गए हैं, लेकिन वो मिट्टी तभी कहलाएगी जब वो तमाम के तमाम अंदर मौजूद होंगे। तो इस तरह से मिजाज की जब हम बात करते हैं तो मिजाज भी बुनियादी तौर पे चार हैं। अब वो भले पाकिस्तान में है कोई बंदा या भले अमेरिका में रहता है, वो उन्हीं चार मिजाजों पे ही जो है ज़रब तक़सीम से जो कुछ हमें मिलेगा वो उसी के अंदर फॉल करेगा। और फिर इसी तरह से हम जब अखलाक की बात करते हैं तो अखलाक भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें अपना आप बताती हैं कि अब अगर खिल्त दम है तो वो क्यों खिल्त दम है, बलगम है, सफरा है, सोदा है, वो क्यों है। उसकी डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं तो वो जहां पर भी चेंज हो रही है डेफिनेशन तो वो कोई और चीज बन रही है, वो खिल्त नहीं रह रही। और जो खिल्त जो है हमारे जिस्म में गालिब होती है उसके जो भी इजहारी नुकात हैं वो हमें हर तीसरे शख्स में या हर दूसरे शख्स में वाज़े तौर पर मिल रहे होते हैं। जैसे अगर किसी के अंदर खिल्त बलगम की ज्यादती है तो हमें उस शख्स के जिस्म में फुलाव का रुझान ज्यादा मिलेगा, हमें उस शख्स के टेम्परेचर के अंदर अक्सर कमी देखने को मिलेगी, उसके हाथ पांव जल्दी ठंडे हो जाते होंगे। ठीक है, इसी तरह से उसके जो पेशाब का रंग है या उसी उसके जो जिल्द की रंगत है वो भी माइल बा सफेदी या माइल बा वो जिसे हम फीकापन कहते हैं वो उस तरफ हमें मिलती है। तो इस तरह से हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं कि जो कुलियात कानून को अगर हम देखें तो उसमें वो कांस्टेंट्स की हैसियत रखती हैं। अब उन्हीं कांस्टेंट्स के अंदर हम बात करते हैं जिस वक्त इलाज के हवाले से, तो इलाज में बोली सीना ने बड़े वाजे तौर पर दर्ज किया है, लिखा है कि जी इलाज के अंदर हमने इलाज बिल ग़िज़ा करना है, यहाँ से शुरू करना है, सॉरी इलाज बिल तदबीर से शुरू करना है, फिर इलाज बिल ग़िज़ा पे आना है, और फिर लास्ट में उसने बात की है इलाज बिल दवा की। यानी अगर हम दर्जा बदर्जा बात करें तो इलाज बिल दवा तो तीसरे दर्जे पर आती है और हमने आज उसे पहले कदम पर रख लिया हुआ है। तो इस तरह से आगे अगर हम चलते हैं फिर वो जब इलाजों के हवाले से बात करते हैं इलाज बिल तदबीर की यानी रेजिमेंटल थेरेपीज की अगर हम बात करें तो रेजिमेंटल थेरेपीज में वो शुरू करता है इस्तफराग से, कि इस्तफराग जिस वक्त प्रॉपर नहीं होता तो उससे क्या होता है कि जिस्म के अंदर बीमारियां जन्म लेती हैं। अब इस्तफराग के अंदर जब वो बात करता है बोलो बराज की तो उसके साथ वो फिर बात करता है फसद की भी, इसके साथ वो बात करता है हिजामा की भी, इसके साथ वो और चीजें ऐड ऑन कर देते हैं। जिस तरह से अगर हम आगे चलते हैं रेजिमेंटल थेरेपीज के हवाले से, तो बोन सेटिंग जिसको आज हम कह रहे हैं या जिसे हम हड्डियों का सीधा करना टेढ़ा करना कह रहे हैं या जोड़ों को अपनी जगह पर लेकर आने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी उसने पूरा बाब एक जो है वो लिखा है। और उसमें उसने वजाहत के साथ बात की है कि जब कोई भी जिस्म का हिस्सा अगर अपनी जगह से फिर जाएगा तो जब तक के उसे वापस अपनी जगह पर ना ले आया जाए ता वक्तिया उसकी तकलीफ से निजात नहीं दिलाई जा सकती।
तो अब ये असूल जो है हम बेशक पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं, या बेशक हम दुनिया के किसी दूसरे आखिरी कोने में भी चले गए हैं, किसी दूसरे हिस्से में भी चले गए हैं, तो वो इसी तरह से है। इसकी मिसाल मैं यूं देता हूं, अगर किसी का बाजू टल गया है या किसी का टखना जो है, मोच आ गई है, चले लेट से हम मोच की बात करते हैं, मोच आ गई है, तो जब तक के उस पाँव को चढ़ाया नहीं जाएगा या अपनी असल जगह पर वापस नहीं लाया जाएगा उन बोन्स को, तो वो दर्द किसी पेन किलर से भी नहीं जाएगा, किसी और चीज से भी नहीं जाएगा। हम बेशक 500 किस्म की मालिशें करते रहें, तब भी नहीं जाएगा। तब वक्तिया उसे हम अपनी उसकी असल जगह पर ना ले, जैसे ही उसे उसकी असल जगह पर लेकर आएंगे, विद इन सेकेंड्स पेन खत्म हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स जो है लंगड़ाहट चली जाएगी और इंसान कहेगा जैसे जादू हो गया। तो ये असूल जो है वहां पर मौजूद है। असूलों की तशरीह, हाँ, अब अगर मैं बात करूं तशरीह के हवाले से, तो वहां पे कुछ मसाइल का सामना हमें इस वजह से करना पड़ता है कि हमारे मतलब दिमाग जावेद ने साहब, इन चीजों जी प्लीज। आपकी बात को यहाँ पर रोकता हूँ। हमारा जो चूंकि पेड नहीं है मेरे पास, जूम वो खत्म हो गया है, तो ओहो, दोबारा ज्वाइन करते हैं और सिलसिले को लेकर चलते हैं इंशाल्लाह। चले ठीक है। जी, कोई साथी मतलब ऐसा हो जिनका तारुफ रह गया हो, वो साथी तारुफ करवा दे, बाकी इंशाल्लाह जैसे ही खत्म हो जाता है दोबारा से वैसे ही जिस तरीके से आप लोगों ने ज्वाइन किया वैसे ही दोबारा ज्वाइन कर लिया। मैं शुक्र रहमान। जी माशाल्लाह। जी मैं शुक्र रहमान। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी बाकी साथी जिनका जो है तारुफ रह गया हो, अर्ज कर दूं कि अगर जूम ये सेशन खत्म हो जाए तो दोबारा से उसी लिंक से आकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं